हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। भारत के छत्तीसगढ़ में जनसामान्य में प्रचलित महिला डायन को टोन्ही कहते हैं। टोन्ही चुड़ैल अपने काले जादू के लिए यहाँ पर कुख्यात है। छत्तीसगढ़ के निवासी टोन्ही से खौफ खाते हैं। टोन्ही के ऊपर छत्तीसगढ़ में एक फिल्म भी बन चुकी है, जिस महिला के बच्चे नहीं होते हैं, ऐसी महिलाओं को टोन्ही करार दे दिया जाता था। टोन्ही होने के संदेह पर कई महिलाओं को यहां मौत के घाट उतारने की खबरें कई बार समाचारों में आती रहती है। सन 2005 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में टोन्ही प्रथा विधेयक 2005 पारित हो गया, जिससे कई मासूम जानें बचाई जा सकी। छत्तीसगढ़ में एक बार हैजे की बीमारी फैली, जिसका आरोप टोन्ही औरतों पर डाला गया। आज इस टोन्ही प्रथा के मिट जाने के बाद भी कई लोग नीम की पत्तियों को घरों के बाहर लटका के रखते हैं। टोन्ही क्या होती है, कैसी दिखती है, और इसके बारे में पूरी जानकारी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर सूरज साहू ने भेजी है, जो स्वयं छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। टोन्ही नकारात्मक शक्तियों की देवी मानी जाती है। जनमानस में प्रचलित टोन्ही की शक्तियां निम्न प्रकार है। टोन्ही किसी भी इंसान को अपंग कर सकती है। टोन्ही इंसान को जान से मार सकती है। आदमी को बीमार भी कर सकती है। इंसान के शरीर को कमजोर बना सकती है। घर की चीजें गायब कर सकती है। इंसान को पागल कर सकती है। लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। टोन्ही बनने के लिए स्थानीय महिलाएं रात को गांव के बाहर मरघट पर एकत्र होकर ऐसी क्रियाएं करती है, जो कि आपको बताने लायक नहीं है। इन तांत्रिक क्रियाओं में नग्न हो जाना, मल से दीपक बनाना, लार से दीपक जलाना, बाल खुले कर कर नाचना, बलि में नींबू काटना, मंत्र पढ़ना और ऐसी कई अनसुनी तांत्रिक क्रियाएं होती है, जो स्थानीय लोगों द्वारा पता चलती है। इन क्रियाओं के करने से उन्हें अनचाही शक्तियां मिलती है, जिससे वो आत्माओं से भी बात कर पाती है। टोन्ही अधिकतर अपनी सारी काली शक्तियों को हरियाली अमावस और दिवाली के दिन करने का प्रयास करती है। टोन्ही बनने वाली महिला अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है और रात में उन्हें बेहोश कर मंत्र विद्या करती है। टोन्ही को साल में 3 लोगों का शिकार करना जरूरी होता है, नहीं तो घर वालों को ही मार देती है। आपके सपनों को डरावना बना देंगे छत्तीसगढ़ के ये प्रेतवाधित स्थान। अपने बचपन में आपने दादा दादी से भूत प्रेतों की कहानियों जरूर सुनी होंगी। एक छोटे बच्चे होने के नाते आपको कभी यह एहसास नहीं हुआ कि यह कितना डरावना हो सकता यदि ये कहानियां वास्तविक रूप में आपके साथ घटने लग जाए। उन कहानियों के वास्तविक पात्रों के साथ कुछ संबंध होता होगा, लेकिन इन डरावनी कहानियों का इस्तेमाल बच्चों को सिर्फ गलत काम से रोकने और जल्दी सुलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। हो सकता है कि दादा दादी ने ये डरावने किस्से अपने निजी अनुभव के आधार पर सुनाए हों, या फिर उन्हें फिल्मों से या उनके परिजनों से इन कहानियों के बारे में पता चला हो। पर देखा जाए तो आज की आधुनिक पीढ़ी इन भूत प्रेतों के किस्सों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि भूत प्रेत या शैतानी शक्तियों का इन दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रेतवाधित स्थान। आपने बचपन में जल्दी सोने के लिए अपनी माँ से यह कहते जरूर सुना होगा कि बेटे जल्दी सो जा वरना भूत आ जाएगा। चलिए, ये तो हुई किस्से कहानियों की बातें। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं और स्थानों के बारे में बताने वाले हैं, जहां लोगों ने सच में आत्माओं और भूत प्रेतों को महसूस किया है। उन्होंने इन जगहों पर सच में शैतानी सायों को देखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के उन साइट्स के बारे में जिन्हें राज्य के सबसे प्रेतवाधित स्थान माना गया है। यहाँ के डरावने अनुभवों के कारण यहाँ शाम के बाद कोई जल्दी से नहीं भटकता है। भिलाई का वाई शेप ब्रिज। कई सालों पहले भिलाई में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया था। इस ब्रिज के बनने से स्थानीय लोगों बहुत राहत मिली थी। दूर का सफर अब ब्रिज के बनने से बहुत कम हो गया था। यह ब्रिज कुछ वाई शेप में बनवाया गया था, लेकिन ब्रिज बनने के कुछ दिनों बाद लोगों ने यहां कुछ असामान्य घटनाओं को घटते देखा। जानकारों का मानना है कि ब्रिज की सड़क पर किसी प्रेत का साया है, जो रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच इसी सड़क पर भटकता दिखाई देता है। कुछ लोगों का दावा है कि कोई सफेद कपड़ों में महिला अचानक वाहन के सामने आकर लिफ्ट मांगती है, इसलिए रात के समय यहां जानकार व्यक्ति नहीं गुजरते। माना जाता है कि ये आत्मा अजनबियों को अपना शिकार बनाती है। गराज रोड 32 बंगला।
अगर आप छत्तीसगढ़ के भिलाई का सफर करें तो आपको 32 बंगला के विषय में जरूर जानने को मिलेगा। इस 32 बंगले से एक लड़की की आत्मा का राज जुड़ा है। यहाँ के जानकार लोग बड़े दावे के साथ इस तथ्य को रखते हैं कि यहाँ उन्होंने प्रेतवाधित गतिविधियों का सामना किया है। लोगों यहाँ तक कहते हैं कि लड़की की आत्मा यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर हमला करती है। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। गराज रोड करीब 2 से 3 किमी लंबी है, जो रात के समय एक डरावने रूप में प्रकट होती है। सड़क के सामने आपको घना अंधेरा दिखाई देगा, जो इस सफर को काफी ज्यादा भयानक बना देता है। बहुत से जानकार यह तक कहते हैं कि यहाँ भटकने वाली आत्मा कई बार लोगों से लिफ्ट मांगती है और एक साधारण इंसान की तरह बात करती है, लेकिन वो बातों बातों में राहगीरों पर हमला भी कर देती है। इन सब डरावने अनुभवों के कारण गराज सड़क को राज्य के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में गिना जाता है। जगदलपुर का हॉन्टेड हाउस छत्तीसगढ़ के बस्तर और बाकावंत के पास एक पुराना घर है जिसे शहर में हॉन्टेड हाउस ने नाम से जाना जाता है। इस प्रेतवाधित घर से एक कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति ने बड़ा साहस दिखाकर इस घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाहर न आ सका। जानकारों का मानना है कि इस प्रेतवाधित घर में बसने वाली आत्मा ने उस इंसान को अपना शिकार बना लिया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस घर पर किसी शैतान का साया है। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक रहने की कोशिश करता है तो यहाँ रहने वाला प्रेत उसे परेशान करता है। बहुत लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ रहने वाला प्रेत इंसान के पास आकर उसकी आत्मा निकाल लेता है। हालांकि इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है इस विषय में कुछ सटीक नहीं कहा जा सकता है। तारबहार रेलवे क्रॉसिंग 2011 में हुई एक घटना के बाद इस स्थान को बिलासपुर का सबसे प्रेतवाधित इलाका माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक तेज ट्रेन ने 18 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस भयानक घटना के बाद इस रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं को घटते देखा है। यह दर्दनाक घटना रात के 7 बजे के आसपास घटी थी, जब रेलवे क्रॉसिंग बंद था और लोग ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहे थे। माना जाता है कि अब इस जगह पर उन मरे लोगों की आत्मा भटकती है, जो रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। जानकारों का कहना है कि घटना के कई साल बीत जाने के बाद भी यहां क्रॉसिंग के रेलवे ट्रैक पर मृत इंसानों की लाश दिखाई देती है, जो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है।